हे गाइस, स्वागत कर रही हूँ आप सभी लोगों को आपका अपना चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का दोपहर लंच थाली लेकर के मैं आई हूँ, जिसमें कि आज करवा करेला बनेगा। दोस्तों घबराइए मत, करेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये करेला करवा ही बनेगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर करके करवे जैसा सब्जी को भी हम बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी बिना कड़वेपन का बना सकते हैं। तो चलिए बनाना तो स्टार्ट मैं कर दी हूँ, यानी कि कटिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। तो एक करेले को कट कर ली हूँ, पतले पतले स्लाइस में। कटिंग करने का आप लोग अपने अनुसार भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा शेप रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ कि करेले को पहले बीच में मतलब एक कट लगा दी हूँ पूरे में। उसके बाद मैं इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर रही हूँ। और इसे आप चाहें तो राउंड में भी कर सकते हैं, यानी कि पहले बिना चीरा लगाए हुए। तो कट करने के बाद मैं वैसे तो इसमें मतलब कुछ भी नहीं की हूँ। जैसे कि अगर जो भी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो करेले का है कि सबसे पहले उसमें बोलते हैं कि थोड़ी देर मतलब नमक लगा के छोड़ देना चाहिए, तो उससे मतलब कड़वापन कम हो जाता है। तो ये बात तो सही है कि थोड़ा सा पहले अगर छोड़ देते हैं नमक लगा करके तो कड़वापन कम हो जाएगा। लेकिन कड़वापन तो कम हो जाता है, लेकिन जब आप भुजिया बनाते हैं तो उसमें मतलब क्रंचीपन भी ख़त्म हो जाता है साथ साथ। तो इसलिए मैं नमक नहीं डाली हूँ। उसका ये है रीज़न कि जब हम नमक मतलब करेले में डालेंगे ना, वो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, स्टार्टिंग में ना डाल करके। या तो आप स्टार्टिंग में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, या फिर बिल्कुल एंड में डालिए, तो भी आपको कड़वापन नहीं लगेगा। ये भी एक ट्रिक है। तो उसी ट्रिक को मैं फॉलो इस बार कर रही हूँ। वैसे करेले का सब्ज़ी तो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ भी शेयर की हूँ, जैसे कि भरवा करेला को मतलब ग्रेवी में हम कैसे डीप करके बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और भुजिया भी कई बार शेयर की हूँ। तो मेरा बनाने का बस वही तरीका है, बहुत ही कम तेल में मैं बनाती हूँ। लगभग 2 से 3 स्पून में मैं करेले का भुजिया बना रही हूँ, जो कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि इतने कम तेल में भुजिया नहीं बनेगा। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ये हेल्दी भी बनाना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम पूरे तेल में इसे डीप ही करके बनाएं। तो थोड़े से तेल में मैं बस स्टार्टिंग में कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डाल दी हूँ, सरसों तेल डाली हूँ, उसमें 1 स्पून जीरा डाली हूँ, और सबसे पहले मैं जो कटिंग करके रखी हूँ वो करेला डाल दी हूँ। तो करेला को मैं 1-2 बार मतलब उलट पुलट कर लूँगी। उसके बाद मैं उसके लिए जो मैं प्याज कट करके रखी हूँ लंबे स्लाइस वाली, वो डालूँगी। तो मतलब जैसे जनरली आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो सबसे पहले प्याज डालते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही हूँ। सबसे पहले करेले को मैं तेल में जो भी मैं थोड़ा बहुत जो आप तेल डाल रहे हैं, पहले उस तेल में करेले को आप भून लीजिए थोड़ी देर। जब 1-2 बार उलट पुलट करके भून लेते हैं, उसके बाद आप प्याज डालिए। तो उससे क्या होगा, 2 फ़ायदा होता है। एक तो जो करेले का कड़वापन होता है ना, बाद में प्याज डालते हैं तो प्याज जल्दी करेले का कड़वापन खींच लेता है अपने अंदर। और जैसा कि प्याज थोड़ा बहुत मीठा होता है ना, तो वो मतलब कड़वापन करेले का ले करके वो मतलब बैलेंस बना लेता है। और दूसरी बात है कि जैसे करेले को हमें मतलब क्रंची बनाना है तो उसको देर तक थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। तो अगर हम पहले प्याज डाल देते हैं स्टार्टिंग में, तो वो प्याज फिर लास्ट होने तक जलने लग जाता है। तो अगर थोड़ा देर में डालेंगे तो प्याज आपको जलेगा भी नहीं, और उसका टेस्ट भी मिठास आएगा, प्याज का भी और करेले का भी। तो 2 फ़ायदे हैं इसके। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी टिप्स है जिसे हम फॉलो करके
बनाते हैं तो मतलब हाँ करेला है तो इतना ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल चीनी बन जाएगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक करेले का कड़वापन कम हो जाता है। तो बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा देर कवर की हूँ, एंड में जाके कवर करना बंद कर दी हूँ ताकि उसका ये क्रंची जो है वो बरकरार रहे। तो स्टार्टिंग में हम कवर कर देते हैं, लेकिन लास्ट में 2-4 मिनट जब लगता है कि अब हो गया है, हम गैस ऑफ करेंगे तो हम कवर करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए जितना मैं फैला सकती हूँ छोटे से कढ़ाई में उतना मैं फैला करके मतलब दोनों तरफ करेले को सेक रही हूँ बढ़िया से, धीरे गैस पे। गैस देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैं सेम गैस पे बनाती हूँ। और शायद ही मतलब बहुत कम ये होता है, जैसे कि चावल में अगर सीटी लगाना होता है तो मैं मतलब थोड़ा गैस तेज़ रखती हूँ, नहीं तो अन्यथा मेरा गैस आप देखते होंगे कि मीडियम या स्लो ही गैस रहता है। तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, गैस की बचत होती है हमें। और हम गृहिणी लोग ना हर चीज़ में मतलब थोड़ा ना बचत करने की सोचते हैं हर चीज़ में, तो उससे हमें मतलब काफ़ी आफ़ियत भी मिलती है, बचत भी होती है। और जैसे कि कोई भी चीज़ हम गैस बंद कर रहे हैं या फिर मेरा हो गया है, उसको हम गैस पहले या तो बंद कर दीजिए या फिर सीम कर दीजिए, तब हम इस बर्नर से उस बर्नर या बर्नर पर से हम नीचे उतारते हैं। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स को हम फॉलो करते हैं हम लोग, और अपने किचन के कामों को करते हुए बहुत सारी चीज़ें हम मतलब अपने अनुसार कर लेते हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा बजट भी ज़्यादा मतलब बजट का भी जो संतुलन होता है वो बिगड़ता नहीं है, बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से इसमें हम जब दोनों थोड़ा भून गया है करेला और प्याज, तो हम उसमें नमक और हल्दी डाल दिए हैं, और ज़्यादा कुछ तो हमें डालना नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा मसाला वगैरह यूज करना चाहते हैं तो मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं जैसे कि बिल्कुल सिंपल सादा सब्जी वगैरह बनाती हूँ। मेरा मतलब खाना जो लंच थाली बनता है या डिनर भी कोई भी मतलब बनाती हूँ मैं, तो उसमें तेल, मसाला, मिर्च ये सब चीज़ का बहुत से कम प्रयोग करती हूँ, जितना कम हो सके। तो ये देखिए अब मेरा ये करेला का भुजिया बस होने ही वाला है, तो अब मैं कवर करना यहाँ पे बंद करती हूँ। 1-2 बार और पलटूँगी और इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए बॉल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसी गरम कढ़ाई है ही, हमें दोबारा गरम नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र करने से ये फ़ायदा हो गया कि एक तो बॉल में भी आ गया भुजिया हमारा करेले का बिना कड़वे वाला, और दूसरी बात है कि गरम कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल करके और इसी में हम दाल भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी गैस का बचत हो गया। अगर हम दूसरा बर्तन यूज करते हैं कि कोई भी, तो उसे हम गरम करेंगे तो उसके लिए गैस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी टिप्स होती है जो हम फॉलो करते हैं। तो बस थोड़ा सा तेल डाल दिए, उसमें 1 लाल मिर्च देसी सूखी डाल दी हूँ तोड़ करके, बीज थोड़ा सा निकाल करके। हाफ से 1 स्पून जीरा डाल दी हूँ, और जीरा में थोड़ा सा उसके बाद मैं हींग डाली हूँ। उसके बाद कटे हुए जो हम दाल फ्राई करने के लिए प्याज कट करके रखे थे, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ था, एक ही बार स्टार्टिंग में ही मैं कट कर ली थी साथ में ही। तो मुझे दाल भी फ्राई करना है, तो एक प्याज इसके लिए अलग से कट कर ली थी, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में की हूँ। इससे ये होगा कि जल्दी से मतलब फ्राई भी हो जाता है और अच्छा लगता है थोड़ा देखने में भी, छोटा छोटा टुकड़ा। तो बस इस तरीके से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब अच्छे से प्याज भुन जाएगा तो देखिए आगे भी एक सीक्रेट है दाल को और भी टेस्टी बनाने का। तो पहले मैं इधर कुकर खोल के दाल चेक कर रही हूँ कि दाल अच्छे से गला है कि नहीं गला है। तो अभी दिखाते हैं दाल कैसा बना है। फ़िलहाल मिक्स कर रही हूँ मैं उसे, थोड़ा बहुत अगर गोटा रह जाता है तो थोड़ा सा कच्ची से चला दीजिए आप, दाल में बिल्कुल मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है दाल हमारा। तो अब ये मेरा प्याज भी इधर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हमारा सीक्रेट आएगा। देखिए बोले ना कि थोड़ा सा छोटा छोटा कट कीजिए तो जल्दी चारों तरफ से प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाता है। और ये है हमारा सीक्रेट। इससे हमारा क्या है, दाल का टेस्ट ना और मतलब डबल हो जाएगा, क्योंकि घी मतलब अभी कड़क भी गया
और हमारा उसके साथ प्याज भी पक गया और ये हमारा दाल में भी तड़का लग चुका है। तो बस इसे झटपट कवर कर दीजिए ताकि इसका जो भी फ्लेवर है दाल में अंदर रहे। और हमारा ये सब्जी करेले का भुजिया बन गया। चावल दाल में पहले ही बिठा दी थी, अरहर का दाल है, साथ में चावल है और ये लंच थाली जो है बहुत ही झटपट बन करके हमारा तैयार हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसलिए चावल दाल बिठा देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, बाद में फटाफट सब्जी बनाइए जो भी बनाना चाहते हैं आप, और गर्मा गर्म थाली हम सर्व कर लेते हैं। तो चावल भी सही पका हुआ है, चेक कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा गर्मा गर्म खिला खिला सा चावल बन करके रेडी है। तो चलिए थाली में अच्छे से हम थाली में सजा लेते हैं चावल को भी, और सब्जी वगैरह भी लगा लेते हैं। तो रात की थोड़ी सी सब्जी भी बच रही थी हमारे पास, तो उसे मैं चावल दाल जब बना रही थी तभी मैं स्टार्टिंग में ही गर्म कर ली थी और दोनों गैस पे चावल दाल बिठा दिए थे और इधर सब्जी वगैरह जैसे कि करेले वगैरह कट कर रही थी मैं, और उसके बाद फिर मैं फटाफट ये लंच थाली तैयार कर ली हूँ। भुजिया बन गया मेरा। तो ये मेरा लगभग मतलब कितना बताऊँ, लगभग 20 से 25 मिनट में हमारा ये लंच थाली बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आज का हमारा एक हेल्दी, टेस्टी और बिना करवे का करेले का भुजिया बन करके तैयार है। साथ में मैं एक प्याज कट कर दी हूँ जिसे राउंड शेप में कट की हूँ। इस पे काला नमक, जीरा पाउडर वगैरह है तो आप छिड़क दीजिए। मैं फ़िलहाल काला नमक ही छिड़क रही हूँ। इसमें गोल मिर्च हल्का ये किया हुआ है, डाला हुआ है। तो बस इसी से मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल दी हूँ और ये हमारा बॉल आ गया दाल के लिए। तो चलिए खुशबूदार, हेल्दी, प्रोटीन युक्त दाल भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा एक हेल्दी एंड टेस्टी बिना करवे वाला करेले का भुजिया बन करके तैयार है। तो आई होप आज का हमारा लंच थाली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से एक बार आप भी ट्राई करेंगे और जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स बताई हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों के घर में भी करेला बिना करवे का बनेगा और खाने को मिलेगा। तो देखिए कितना अच्छा मेरा भुजिया बन करके तैयार है। ये हमारी रात वाली सब्ज़ी थी जिसे मैं गर्म कर ली थी, और ये हमारा भुना हुआ दाल है जिसमें कि मिक्स है अरहर, चना, मूंग, मसूर मिक्स करके मैं एक ही बार भून करके रख दी हूँ। तो बस बनाते समय झटपट बन करके तैयार हो जाता है। बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम में बन करके हमारा ये लंच थाली तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।